नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। आज कानपुर नगर में रामबाग निवासी आशा सिंह भदौरिया पत्नी स्वर्गीय सुरेश सिंह भदौरिया के द्वारा कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनका मझला बेटा दीप सिंह भदौरिया और उनकी पत्नी खुशबू सिंह आए दिन घर पर विवाद करते हैं, गाली गलौज व मारपीट करते हैं। खुशबू सिंह अपने मायके से दबंग किस्म की महिला है। वह अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर घर पर जबरन कब्जा करना चाहती है। हमारी बहू खुशबू के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई है और हमारा मझला बेटा उसका पक्ष लेता है और मारपीट भी करता है। हमारे पूरे परिवार को दहेज उत्पीड़न में भी फंसा दिया और 1 महीने पहले आई और मारपीट करने लगे। तभी हमारे द्वारा 112 नंबर डायल कर सूचना दी गई। पुलिस आई लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। केस बजरिया थाने में लाया गया लेकिन वहां के एसएचओ ने उनके घर वालों के दबाव में आकर उल्टा पीड़ित को ही डांटने लगे और बोले कि सभी पर केस दर्ज करके जेल भिजवा दूंगा। मैंने कानपुर के एसएसपी महोदय से मिलकर पूरी बात से उन्हें अवगत कराया तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया और स्थानीय थाने में फ़ोन करके बोला। लेकिन जब दोबारा थाने गई तो एसएचओ और भड़क गए और बोले एसपी साहब से शिकायत करने गई थी। अब देखता हूं तुम लोगों को कौन बचाता है। बजरिया एसएचओ उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमने ये जानकारी मीडिया के पास आकर मीडिया को अवगत कराया है, अपने दर्द को बताया है। अब हमारी मदद करें और हमें न्याय दिलाएं। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। लेने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं करते हैं वो। इसकी कंप्लेन हम लोगों ने एसपी ऑफिस में भी साहब ने तुरंत उनको कॉल भी किया। कॉल करके उनको बोला तो वो ये बोलते हैं बेटे बहू का मतलब मामला है, माँ बेटे का, और इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ये बोल के डाल देते हैं कोर्ट से दे। और उसके बाद में फिर एसपी साहब को दोबारा भी कंप्लेंट हम लोगों ने दी है तो उन्होंने फिर से उनको हम लोगों ने बोला कि हमें बजरिया थाने से कोई कार्रवाई की सही वो नहीं मिल रही है, आप इसको किसी और थाने में करिए। तो उन्होंने महिला थाने में करा है। अभी महिला थाने में भी इंक्वायरी चल रही है उनकी। क्या नाम है आपका? आशा सिंह। आज की वार्ता का उद्देश्य क्या है? हमारी ये है कि मेरी बहू जो है वो ही परेशान करके रखी है। हम बहुत जगह जा के परेशान हो गए। क्या नाम है बहू का और ऐसा क्यों कर रही है? खुशबू सिंह। वो मकान के लालच में सब कर रही है कि पूरे में हम अधिकार करके रहें, अपने घर वाले इनको रखें। इस पूरे मामले में आपके बेटे क्या रोल है? बेटा साथ देता है, वहीं जाना आना रहता है ससुराल में, पूरा वहीं का देख रेख करता है। कहता है तुम हमारे लिए मर गई हो, हम तुम्हारे लिए मर गए। और ये सब परेशान करती रहती, वो भी दोनों। इस संबंध में आप किसी अधिकारी से मिली जाके? बहुत, हाँ, थाने में, बजरिया में, और कई जगह तमाम सब जगह लिख के दिया है। बजरिया थाने में भी गई थी, उसमें भी एप्लीकेशन दी उन्होंने। जी, क्या कहते थाने वाले? कहते हैं मतलब कि कल तुमको ये मिल जाएगा उसका रिसीविंग, कुछ मिलता नहीं है और उसी की सुनी जाती है। उसके भाई आए तो 8-10 लड़के लेके पहुंच जाते हैं पहले ही से वहाँ थाने में। तो अब चाहते क्या हो आप? हम चाहते हैं कि बस हमको सीनियर सिटीजन का जो हक है वो मिले। जो जहाँ रह रहा है अपना आराम से रहे, हम किसी को मना भी नहीं कर रहे हैं। अगर ज़्यादा परेशान तो हमको इसको बेदखल किया जाए। रहने लायक नहीं है ये हमारे घर में। बहू आपको धमकी देती है? धमकी देती है, अपने भाइयों को लेके आती, गाली गलौज करती है। सब बैठे रहते, इसकी माँ बहन, 4 लोग हैं, 2 बहन हैं, 2 भाई हैं, दोनों, और सब ऐसे ही हैं। गाली गलौज और खूब हंसेंगे, खूब गाली बकेंगे। और उस पूरे कमरे मतलब हमारा जितना नीचे का है सारा उसी के हक में है। किचन और चीज़ सामान उसकी एक कुछ नहीं है, और सब में अपना हक जमाए बैठी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीता सिंह है। आप जिस तरह से आपकी जो भाभी है परेशान करती हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा बस प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मम्मी को भी जैसे वो नीचे के पोर्शन में वो वहाँ पे रह रही हैं तो उनके पोर्शन में उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि इन्होंने वर्बली मतलब ऐसे बोल के सबको सबका हिस्सा दे दिया है। सब अपने अपने पोर्शन में अलग अलग रह रहे हैं, अलग बना रहे हैं, खा रहे हैं सब कुछ। लेकिन इनके लिए जैसे हम लोग ये करते हैं कि भाई इनकी ज़रूरत का जो भी सामान है या जो भी चीज़ें हैं तो हम लोग सब कुछ इनको प्रोवाइड करा के दे रहे हैं, कर रहे हैं। पर अब दिक्कत ये हो रही है कि जैसे इनका एक अलग एक कमरा, एक किचन कर दिया गया था
कि भाई पूरे में इनका भी कुछ होना चाहिए रहने के लिए पर्सनल अपना, कि अपनी चीज़ें सुरक्षित रख सकें। तो अभी उन लोगों ने ये किया कि नवरात्रों में जैसे इनके पोर्शन में ताला वाला डाल दिया है और इनको जाने नहीं दे रहे इनके कमरे में, और बोल रहे कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से लीजिए जाके, आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बस यही चाह रहे हैं हम लोग भी, और प्रशासन से भी मेरी यही रिक्वेस्ट कह लीजिए या जो भी, कि इनको कम से कम इनके पोर्शन में रहने की इजाज़त दी जाए, या वो खुद उनका कमरा खाली करवाएं और उनको रहने दिया जाए उनकी जगह पे। जबकि पूरा मकान उनके नाम है, हाउस टैक्स वो भर रही हैं, सारे बिल वो भर रही हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। इवन कोर्ट में 2013 में उन्होंने कोर्ट में भी केस फाइल किया था कि मकान में कब्जेदारी का, और वो कब्जेदारी का भी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि इसमें इस प्रॉपर्टी में उसका किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके बावजूद वो मकान में कब्जेदारी का दिखा रहे हैं और उनको घर पे नहीं जाने देते। और जो खुशबू सिंह है भाभी मेरी, उनका भाई है जो कोचिंग पढ़ाता है, वो कोचिंग पढ़ाने के लिए खुशबू ने मम्मी को बोला कि आप कमरा आगे का दे दीजिए जिसमें मेरा भाई पूरे मामले में पुलिस क्या कर रही है? इस पूरे मामले में पुलिस से बहुत निराशा हो रही है हम लोगों को, क्योंकि पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है। बजरिया थाने का मामला है ये पूरा, और बजरिया थाने के जो एसओ हैं राम मूर्त यादव, उनके पास हम लोग खुद, मतलब पर्सनली मैं खुद उनके पास 5-6 बार एप्लीकेशन देकर आई हूँ, और किसी भी एप्लीकेशन की वो रिसीविंग ही नहीं देते हैं। प्लस पता नहीं उनके भाइयों से क्या 1-2 बार जैसे बात भी करने की कोशिश की है, तो वो ये बोल देते हैं कि मेरे ऊपर मीडिया का और वकील का प्रेशर है, इस वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मीडिया का ऐसा, या वकील का कह लीजिए, कि ऐसा क्या प्रेशर है उनके ऊपर जो वो, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो चाहें तो खुद जाके ताला खुलवा सकते हैं, पर पता नहीं उन्होंने पैसे खाए हैं, क्या करे हैं, या किस मजबूरी से, किस वजह से वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं पता।